हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर शमीम अहमद अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों से मुखातिब हूँ। आज की बात में मैं बात करूँगा कि हमारी गवर्नमेंट हम लोगों को किस तरफ ले जा रही है। किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए ज़रूरी है कि वहाँ एजुकेशन का स्टैंडर्ड हाई हो, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड हो और 99% लिटरेसी हो। लेकिन हिंदुस्तान में जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो इसके बिल्कुल उल्टा कर रही है और लोगों को धोखा दिया जा रहा है कि हम एक दिन विश्व गुरु बनेंगे। लगता ये है कि दुनिया में के नक्शे पर आपका कहीं पढ़े लिखे लोगों में नाम नहीं होगा और गुर्बत गरीबी की रेखा में सबसे नीचे हम होंगे। चूँकि एजुकेशन नहीं होगी तो मुल्क एजुकेशन नो एजुकेशन मीन्स मुल्क की तबाही, हर तरह से तबाही। तो इसी बारे में मैं बात करूँगा और ये किस नीयत से किया जा रहा, इसके पीछे नीयत क्या है। नीयत ये है कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने की ज़रूरत ना पड़े। जब मेजॉरिटी आपके जो लोग हैं वो अनपढ़ रहेंगे, जाहिल रहेंगे, एजुकेशन फैसिलिटीज़ नहीं होंगी तो क्या होगा, वो एम्प्लॉयमेंट भी नहीं मांगेंगे और सिर्फ 5 किलो अनाज दीजिए, दे विल बी वेरी हैप्पी कि गवर्नमेंट हमें खाने को तो दे ही रही है। यही नीयत लग रही है और मैं शुरू करूँगा यहाँ। चूँकि हम लोग यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, मेडिकल कॉलेजेस की बात करते हैं, टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स की बात करते हैं, इन सब में जो बच्चे आएंगे कहाँ से आएंगे। जब तक आपकी प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन सही नहीं होगी तो ये इदारे चलेंगे कहाँ से। तो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द स्कूल्स। देखिए, गवर्नमेंट 2014 में जो गवर्नमेंट स्कूल थे वो थे 11,07,000 मुल्क के अंदर, 11,07,000, जो कि 2025 में रह गए थे 10,13,000 और आज की डेट में यानी 2026 में दे आर लेस देन 9,85,000, इससे भी कम है। तो अब आप देखिए कि हमने पॉपुलेशन बढ़ रही है। जब पॉपुलेशन बढ़ रही है तो हमें स्कूल्स की और ज़्यादा ज़रूरत होनी चाहिए, लेकिन हम स्कूल बनाने के और ज़्यादा बढ़ाने के बजाय हमने स्कूल्स का नंबर ही कम कर दिया। और हम कहते हैं चूँकि बच्चों की कम आ रहे थे, एनरोलमेंट कम था, इसलिए या तो मर्ज कर दिए गए या ख़त्म कर दिए। इस पर मैं अभी बात में आऊँगा, थोड़ा रुक कर। ऑन एवरेज 25 स्कूल रोज़ाना बंद किए जा रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर। अब आइए एनरोलमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स के कितने बच्चे स्कूल्स में एनरोल थे। 2014 में, यानी वी आर टॉकिंग ऑफ द गवर्नमेंट्स बिफोर बीजेपी गवर्नमेंट, 2014 में बीजेपी हुकूमत आई, उसके बाद क्या हुआ और उससे पहले क्या था। 2014 में जो एनरोलमेंट था बच्चों का प्राइमरी एजुकेशन में वो था 26,95,000 और आज की डेट में, जबकि ये कम से कम 1.5 गुना होना चाहिए था, ये रिड्यूस होकर के रह गया है 24,70,000, 70,000, 24,70,000, जबकि इसे कम से कम 40 लाख होना चाहिए था। चूँकि 12 साल हो गए, 12 साल में कितनी पॉपुलेशन बढ़ी है उस लिहाज से। और फिर आप जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कहते हैं कि हर बच्चे को हमें पढ़ाना है, तो ऑलरेडी पहले मोर देन 40% बच्चे तो स्कूल जाते ही नहीं थे। तो जब आप उन्हें लाएंगे और जो पॉपुलेशन बढ़ रही है उसे लाएंगे तो ये नंबर आज की डेट में एनरोलमेंट का 40 लाख से ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन यह है अब 24,70,000। अब आइए स्टेट वाइज किस तरह से स्कूल क्लोज हुए हैं। मध्य प्रदेश में 29,599 स्कूल बंद हुए हैं। यूपी में अराउंड 26,000 बंद हुए हैं। उड़ीसा में अराउंड 11,000 बंद हुए हैं। झारखंड में अराउंड 6,000 स्कूल बंद हुए हैं। तो ये सब चीज़ हो रही है
और दूसरी तरफ हम कहते हैं आपने न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, जो मैं पहले भी वीडियो में दिया था, एक कंसेप्ट रखा था नेबरिंग स्कूल्स का। चूँकि आपकी तो आदत है कि वेस्ट से आप नकल करें और आपने मुल्क की ज़रूरत को ना समझे, अपने रिसोर्सेज को ना समझे, तो वहाँ से आपने नकल किया। लेकिन वो नकल अच्छी होती हैं बेहतरी के लिए, कुछ होती है बुरी। जैसे आपने लिव इन रिलेशनशिप जो इंडिया के अंदर लीगल की, ये यहाँ की सोसाइटी में मुमकिन ही नहीं, नो बडी इज एक्सेप्टिंग इट। अगर कोई लड़की किसी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में है और उससे कोई शादी कर ढूंढा नहीं मिलेगा जो उससे शादी करने को तैयार होगा। तो यहाँ पर जो आपने किया, ये जो नेबरिंग स्कूल का कंसेप्ट था, ये फॉरेन कंट्रीज़ में ये है, बाहर के वेस्टर्न कंट्रीज में, कि हर मोहल्ले में विद इन 1 किलोमीटर बच्चे को स्कूल अवेलेबल होना चाहिए, उसकी रीच होनी चाहिए। और अगर वो किसी दूसरे स्कूल में जाना चाहता है तो उसे पहले उस लोकेलिटी में घर लेना पड़ेगा, तब वहाँ किसी स्कूल में उनके बच्चे का दाखिला होगा। सो दैट इज़ द कंसेप्ट ऑफ नेबरिंग स्कूल। दैट मीन्स विद इन 1 किलोमीटर रेंज हर बच्चे को स्कूल अवेलेबल होना चाहिए, जिससे उसे ट्रांसपोर्ट के पैसे न देना पड़े। और वहाँ 99% जगहों पर 12th तक एजुकेशन फ्री है। तो उस जिससे के बच्चों को प्रोत्साहन मिले, उन्हें मिड डे मील भी देते हैं, एक्सलेंट देते हैं, बुक्स भी देते हैं, इवन कपड़ा भी देते हैं। ये है, उसे आपने नकल करके एक कंसेप्ट लाए थे न्यू एजुकेशन पॉलिसी में नेबरिंग स्कूल का। लेकिन आप कर क्या रहे हैं, आप बंद कर रहे हैं और मर्ज कर रहे हैं। और आप कह रहे हैं कि अच्छा, दूसरी तरफ अगर देखिए प्राइवेट स्कूल्स का नंबर भी बहुत बढ़ रहा है, एनरोलमेंट भी बढ़ रहा है। लेकिन ये गरीब बच्चे जो 100 रुपया भी फीस नहीं दे सकते, वो जो जिनके लिए एजुकेशन फ्री का बात आ रही, एजुकेशन टू एवरी चाइल्ड, ये आपने रखा हुआ है, वो 1000, 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार तो वहाँ फीस है स्कूल्स में, जो आपके प्राइवेट स्कूल्स हैं, जिन्हें हम पब्लिक स्कूल के नाम से कहते हैं। कितना बड़ा झूठ! दे आर नॉट पब्लिक, दे आर प्राइवेट लिमिटेड। उसमें फीस 2000 मिनिमम है, बहुत मामूली किस्म की लोकेलिटीज़ में और गांव में। अगर आप अच्छे स्कूल्स में जाएंगे 8 और 10 हज़ार फीस है। फिर ट्रांसपोर्ट इज़ मोस्ट एक्सपेंसिव। अगर उसे 4-5 किलोमीटर स्कूल में जाना है या 10 किलोमीटर जाना है तो उसके 5-6 हज़ार रुपया तो उसमें जाएगा ट्रांसपोर्ट में। तो इसका मतलब वो आप चाहते हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि ये बच्चे पढ़े ना, और जब पढ़ेंगे नहीं तो एम्प्लॉयमेंट मांगेंगे नहीं, और आप बड़े सुकून के साथ ये जो डेवलपमेंट है, इट विल बी ओनली फॉर 10 to 12% ऑफ द पॉपुलेशन। बाकी जो पॉपुलेशन है दैट विल बी बिलो द पॉवर्टी लाइन, जिन्हें 5 किलो अनाज दीजिए, दे विल बी हैप्पी। तो आप इस तरफ ले जा रहे हैं मुल्क को, आप आने वाली नस्लों को तबाह कर रहे हैं, और साथ साथ कह रहे हैं कि आप विश्व गुरु बनेंगे। आपको शर्म आनी चाहिए, ये हिंदू मुसलमान नहीं चलने वाला। जब से 20 तारीख से जन जी हुआ है दिल्ली में, उसके बाद लोगों की समझ में आ गया, और जो डर था आपका कि वो बोलते नहीं थे, बर्दाश्त कर रहे थे, अब वो बर्दाश्त नहीं होगी। और बच्चे, छोटे छोटे बच्चे सड़कों पर आ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे अपने राइट्स की बात कर रहे हैं, अपने हक की बात कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इस आवाज़ को सुने, इसे एज ए कन्फ्रंटेशन ना लें, इसे अपनी दुश्मनी या अपनी वो ना समझें कि ये लोग एनिमीज ऑफ द गवर्नमेंट है। दे आर एक्चुअली गवर्नमेंट से वो मोहब्बत करते हैं, आपको एक मैसेज दे रहे हैं कि आप इन्हें सुने और इस पर अमल करें। हर बच्चे के लिए एक सरकारी स्कूल विद इन 1 किलोमीटर की सर्किल में अवेलेबल होना चाहिए, जो कि आपने न्यू एजुकेशन पॉलिसी में दिया। तो मुझे यही कहना था, और यही कहना है कि मुल्क जो जा रहा है इस वक्त, वो जाने में या अनजाने में। अभी मैंने एक वीडियो कुछ पहले बनाया था कि यहाँ एक गांव तारसपुर, उसकी एग्जाम्पल दी, वहाँ मीडिया वाले भी पहुँचे। ये 195 बच्चे हैं, एक कमरा है स्कूल में, ज़रा गौर करिए। और कुछ जगहों पर तो ये देखा कि सरकारी स्कूल ऑन पेपर है, जब वहाँ पर गए महीने को, चूँकि अब बातें आ रही हैं, तो वहाँ कोई स्कूल एग्जिस्ट ही नहीं करता था, कोई बच्चा था ही नहीं, और वहाँ टीचर्स अपॉइंट भी हो रहे थे, उनकी तनख्वाह भी जा रही थी। तो ये तो हालत है मुल्क की। आप मुल्क को चलाएंगे, आप कह रहे हैं हम विश्व गुरु बनेंगे, तो आपको अब बहुत हो चुका 12 साल। अब ये बात
हिंदू मुस्लिम करके नहीं चलेगी। हर आदमी को एम्प्लॉयमेंट चाहिए, हर बच्चे को एजुकेशन चाहिए, हर बच्चे को अच्छी ज़िंदगी चाहिए। आप तो अपने सब बच्चों को फॉरेन कंट्रीज़ में भेज देते हैं। जितने MPs हैं, MLAs हैं, मिनिस्टर्स हैं, ये लीडर्स हैं, इनके बच्चे तो बाहर पढ़ते हैं। यहाँ के बच्चों को आप चाहते हैं ये जाहिल रहे। थैंक यू वेरी मच, ये मुझे कहना था। बहुत बहुत शुक्रिया।